Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 6, exercise 8.3. So in this question we have Juhi sells a washing machine for rupees 13,500. Now Juhi is a girl जिसने एक washing machine बेची है at the price of 13,500. So this is the selling price क्योंकि इस price पे उसने sell करा है. She loses 20% in the bargain. She loses मतलब कि उसको लॉस हुआ है 20% का. What was the price at which she bought it? अब हमें वो प्राइस निकालना है जिसमें उसने खरीदी है. मीन्स सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस. ठीक है. सो लॉस परसेंटेज गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है. सो द फॉर्मूला इज बेसिकली सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. जैसे प्रॉफिट में होता है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इसमें हो जाता है माइनस लॉस. सो हमें इस बार लेकिन कॉस्ट प्राइस निकालना है. सो अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ये लॉस इस तरफ भेज देंगे. सो दिस विल बी सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, राइट. लेकिन उसके लिए आपके पास सेलिंग प्राइस तो है, लॉस नहीं है. लॉस पहले फाइंड करना पड़ेगा. नाउ वी हैव दी लॉस परसेंटेज. जैसे हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज था, हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया था, ऐसे ही लॉस परसेंटेज है, लॉस फाइंड कर लेंगे. लेकिन लॉस इक्वल्स टू होगा 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस. ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं होता. सो हमें यहाँ पे फिर से सीपी चाहिए. सीपी हमारे पास नहीं है. सो वी बिगिन बाय, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस को x. सो लेट दी कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू x. सो हमने लेट कर लिया कि कॉस्ट प्राइस x है. नाउ लॉस आ जाएगा 20% ऑफ x. Fine. So we write it as 20/100 into x. अब इसे हम कैंसिल कर सकते हैं. So this will come as x/5. So आपके पास लॉस कितना आया है? x/5. So now let's put this in the formula. Formula is selling price equals to cost price minus loss. या आप ये ले सकते हो और इसमें पुट कर सकते हो. इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. सो सेलिंग प्राइस इज गिवन. सेलिंग प्राइस क्या गिवन है? 13,500 इक्वल्स टू सीपी हमने क्या लेट किया है? x माइनस लॉस कितना है? x/5. सो ये आ जाएगा x/5. नाउ यू कैन सी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है. वी जस्ट सिंपली सॉल्व दिस. So ये 5 हो जाएगा. I am taking the LCM. This will become 5x minus x. And यहाँ पे यही रहेगा 13,500. And then 5x minus x is 4x upon 5. And this is 13,500 as it is. अब यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए, तो 4/5 को हम इधर भेज देंगे. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा. सो दिस विल बिकम 13,500 अपॉन, अब ये 4/5 x के साथ मल्टीप्लाई है, इधर हो गया डिवाइड. अगेन फ्रैक्शन में फ्रैक्शन मींस इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे. सो we'll write it x and now in the next step x equals to, you can see I have changed the position also. राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम गोइंग टू राइट इन द राइट हैंड साइड. तो ये हो जाएगा 13,500 मल्टीप्लाई बाय 5/4. हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया है. नाउ सो इसमें देखते हैं, पहले हम कट कर लेते हैं. दिस विल बिकम 2, दिस विल बी 6, 7, 5, 0. अगेन इसे कैंसिल कर सकते हैं. दिस विल बी 1, दिस विल बी 3 and 3, 7, 5. So now we have 3,375 multiplied by 5. So let's multiply this.
3375 into 5. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. दिस विल बी 5 5s are 25. 5 into 7 is 35 plus 2 37. 5 into 3 is 15 plus 3 18 and 5 is a 15 plus 1 16. So अब आपके पास आ गया 16875 means 16,875. This is the value of x. x हमारा क्या था? हमने x लेट किया था कॉस्ट प्राइस. So this means that the cost price is 16,875 और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था. फाइन. So this was question number 6. Now let's come to the next question.